कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये दोनों पे, गुड कोलेस्ट्रॉल जिन्हें हम एचडीएल कहते हैं वो, और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, ये दोनों पे इफेक्ट करता है। एचडीएल को ये कम कर देता है, ये सबसे बुरा इफेक्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपके पेरिफेरी से, आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल लेके लिवर पे लेके जाता है, वापस क्लीनिंग करता है, कम करता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को। और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो रहा है, उसके वजह से आपके साथ में दूसरी तरफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम, यानी कि कम कर देता है। ये ध्यान में रखें आप। नाउ दिस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये अगर कम हो जाते हैं तो, और एलडीएल बढ़ जाता है तो आपकी खून की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, यानी कि प्लाक्स जो बनते हैं, खून की नसें ब्लॉकेज जो होती हैं, जो उम्र के साथ होती हैं, वो जल्दी होने लग जाते हैं, यंग एज में होने लग जाते हैं। इसीलिए रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ये कुछ एक बार में नहीं होगा, मल्टीपल साइकिल्स में रिस्क बढ़ेगा, याद रखेगा। सो जनरल पैटर्न याद रखें स्टेरॉइड्स का, जो स्टेरॉइड्स अगर यूज करते हैं तो एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल कम होगा, ये होता ही है। ट्राइग्लिसराइड्स में भी इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ये शिफ्ट है हर डायरेक्शन से अनफेवरेबल होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल कई बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और इसलिए सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल करने वाले लोग जो है उनको लगेगा अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, इसलिए पूरा लिपिड प्रोफाइल जरूर कराइएगा। एलडीएल एचडीएल रेशियो, एचडीएल एलडीएल रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम होता ही होता है, सबसे खतरनाक चीज़ यही है। ऑलराइट, याद रखेंगे। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा, एक दिन में, एक महीने में नहीं, या कुछ एक ही साल में नहीं, कई सालों तक अगर बढ़ा हुआ रहा तब सबसे खतरनाक है। इसलिए रेगुलर टेस्ट होने बहुत जरूरी है, ना सिर्फ अपने हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के भी। सो दिस शुड रिटर्न टू नॉर्मल। कब आपके स्टेरॉइड साइकिल जैसी खत्म होती है उसके बाद ये नॉर्मल लेवल तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं नॉर्मल आते हैं तो आपके प्लाक्स जो हैं वो और खतरनाक हो जाएंगे, और डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाएंगे, और वो परमानेंटली डिपॉजिट होंगे, बिकॉज अब डिपॉजिट होते ही जा रहे हैं। सो रिमेंबर, इट शुड गेट बैक टू नॉर्मल। तो साइकिल शुरू होने से पहले, दौरान और साइकिल के बाद आपने एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना है। और अगर आपके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ी है तो डॉक्टर से बात करें, और उसे करेक्ट करने के लिए जो भी करना है, मेडिसिन लेनी है, डाइट चेंज करनी है, आप करें। उसके बाद और दूसरी तरफ भी बहुत कुछ होता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज होने के वजह से, एक तो ध्यान में रखें, क्योंकि एचडीएल लेवल जो कम हो जाते हैं, दैट इज मीडिएटेड थ्रू द एंड्रोजेनिक इफेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ हेपेटिक लाइपेज। ये एक लिवर का एंजाइम है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ एलडीएल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने एंड्रोजन्स हाई होते हैं, एचडीएल ब्रेकडाउन हो जाता है। सो हेपेटिक लाइपेज बढ़ जाता है, उसके वजह से बॉडी के अंदर एंटी एथेरोजेनिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी जो होती है बढ़ जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जो क्लियर हो जाते थे सर्कुलेशन से, एचडीएल की वजह से वो नहीं हो पाते, और इस वजह से जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप थोड़े से भी ज्यादा डोज लेते हैं, इवन एट द मॉडेस्ट सुप्रा थेरेपेटिक डोसेज लेवल, कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता, मैं बहुत ज्यादा, फिर भी दिक्कत आ सकती है। टेस्ट जरूर कराएं। इसके ऊपर स्टडीज भी हैं। टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट को देखा जाए तो वो 21% ड्रॉप कर देता है आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को विद अ डोसेज ऑफ 300 मिलीग्राम पर वीक। और अगर डोज बढ़ा दिया जाए, अगर डोज इंक्रीज करता है 600 मिलीग्राम, तो उसने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया। तो डोज थ्रेशोल्ड मैटर करता है कि बहुत ज्यादा डोज बढ़ाने से नहीं होगा, लेकिन ये कम तो होगा ही होगा। फॉर एचडीएल इज लो, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज्यादा डोज नहीं चाहिए, पहली बात। अब बात करते हैं ओरल स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स को दुनिया भर में पता है कि वो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, आपके लिवर के लिए भी अच्छे नहीं होते। सो ओरल स्टेरॉइड्स जो पर्टिकुलरली पोटेंट होते हैं, और ये पोटेंट स्टेरॉइड जो हैं ये हेपेटिक लाइपेज को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे स्टिमुलेट कर देते हैं, तो इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक तरीके से एचडीएल को कम कर देते हैं आपके। नाउ
बिकॉज ओरल स्टेरॉइड्स को पहले लिवर के थ्रू पास होना पड़ता है, इसलिए लिवर में डायरेक्ट मेटाबोलाइज होते हैं। जैसे कि ओरली आप स्टानाजोलॉल लेते हैं, स्टानाजोलॉल ओरल भी आता है, अब इंजेक्शन में भी आने लगा है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी, उसके कई सारे डेरिवेटिव्स ओरल हो चुके हैं, मगर ये इंजेक्टेबल में उतना स्ट्रेन नहीं होता कार्डियोवैस्कुलर जितना ओरल में होता है। ओरल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। उसको समझते कैसे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या किया है, इन्होंने कंपेयर किया है, स्टडी कंपेयरिंग 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लिया और उसको सिर्फ 6 मिलीग्राम डेली स्टानाजोलॉल से कंपेयर किया है। तो इसमें क्या डिफरेंस पता चला है कि 6 मिलीग्राम स्टानाजोलॉल वो रिड्यूस कर देता है एचडीएल एंड एचडीएल टाइप 2 33 एंड 71%, और जो इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन लिया था वो उसे रिड्यूस करता है ओनली 9%। तो फर्क देखिए 9 और 33। ओरल टेस्टोस्टेरोन इतने खतरनाक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ हो जाता है ज्यादा, वो भी जब कंपेयर किया तो वो 29% बढ़ा स्टानाजोलॉल से और 29% बढ़ा, और उसके अलावा दे ड्रॉप्ड 16% विद टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से एलडीएल लेवल एक्चुअली में कम हुआ इस केस में, ऑल्दो और डोजेस में वो बढ़ेगा, एक स्टडीज में ये देखा गया। So esterified injectable steroids are generally less stressful to cardiovascular system than oral agents. So injections are much better in that case. अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो ईस्ट्रोजेनिक होते हैं, कुछ नॉन ईस्ट्रोजेनिक होते हैं। ईस्ट्रोजन एक्चुअली बेटर होता है आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए, आपके हार्ट के लिए। ईस्ट्रोजन इज फेवरेबल, और जो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स एरोमेटाइज होकर ईस्ट्रोजन में डेवलप हो जाते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा साइज देते हैं आपको, ज्यादा एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं, बल्कि उनके केस में सीरम कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एलडीपेड प्रोफाइल बहुत ज्यादा डिसरप्ट नहीं होता है। दे आर बेटर फॉर योर हेल्थ। सो अगर आप अपने साइकिल के साथ ईस्ट्रोजन मेंटेनेंस ड्रग्स लेते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर लेते हैं, तो आप अपने हार्ट पे रिस्क और बढ़ा रहे हैं। ये हमारा समझना जरूरी है। अब ये मेंटेनेंस ड्रग्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के आउटकम को गड़बड़ा देंगे। तो इसीलिए कई सारे लोग जो यूज करते हैं टेमोक्सिफिन या एनेस्ट्रोजोल ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स यानी कि गायनेकोमास्टिया को रोकने के लिए, या इस प्रकार के एरोमेटेज इनहिबिटर्स लेते हैं, उनके केस में लंबे समय में हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो ये ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि हार्ट के टेस्ट कराने कितने ज़रूरी हो जाते हैं, राइट। तो ईस्ट्रोजन पे भी स्टडीज़ हैं। उस स्टडीज़ में क्या देखा जा रहा है, स्टडीज़ में क्या देखा गया है, अगर हम लिपिड प्रोफाइल को कंपेयर करें 280 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लेके पर वीक, प्लस उसके साथ में एरोमेटाइज इनहिबिटर लिया नहीं लिया, दोनों केसेस अलग अलग स्टडी किया, और साथ में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को भी टेस्ट किया, जिसको हमने 20 मिलीग्राम पर डे लिया, ये गोली ली, ओरल स्टेरॉइड लिया, ताकि देखें कि भाई ओरल स्टेरॉइड से अगर हम देखते हैं कितना इफेक्ट आता है, और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड विथ और विदाउट एरोमेटाइज इनहिबिटर कितना इफेक्ट आता है। सो ग्रुप जो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे उसमें एक स्मॉल बट नॉट सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला एचडीएल में, यानी थोड़ा सा एचडीएल कम हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्ते में, ठीक है, जो केवल टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे। आफ्टर 4 वीक्स, ठीक है, ग्रुप जो टेस्टोस्टेरोन प्लस एरोमेटेज इनहिबिटर ले रहे थे उसमें 25% तक एचडीएल रिडक्शन मिला, और ग्रुप जो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे ओरल स्टेरॉइड सबसे ज्यादा 35% तक 4 हफ्ते के बाद ही, 12 हफ्ते थोड़ा 4 हफ्ते के बाद ही रिडक्शन मिल गया। सो इन केस, और प्लस इनके केस में एलडीएल लेवल्स भी बढ़ गए थे। So you can see how your risk can increase if you don't have proper knowledge. Plus if you are not ready to face the side effects. कई बार लोग कहते हैं सर कुछ भी हो जाए, गायनेकोमास्टिया नहीं होना चाहिए, गायनेकोमास्टिया नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। So you have to understand the risk and benefit ratio here, समझे।